मजा आता है, इसलिए करनी पड़ती है। कल चलेंगे जब बाद में कहोगे हाथ नहीं उठाया। अभी मेरे साथी ने ये कहा कि 50 लाख नौकरी भरते फार्म भरे गए, फौज खड़ी हो गई है बेरोजगारों की, कैसे संभालोगे इसको? और जो बेरोजगार हो जाते हैं, खाली दिमाग होता है, शैतान का घर हो जाता है, उनके हाथ में तमंचे आ जाते हैं। अनुपूरक पूछिए स्वामी जी। अब मैं कह रहा हूं, माननीय श्रम एवं सेवा योजना मंत्री बताने की कृपा करेंगे। उन्होंने अच्छा जवाब दे दिया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या माननीय श्रम एवं सेवा योजना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चांदपुर क्षेत्र बिजनौर की चांदपुर तहसील में वर्ष 18 से 2023 तक कितने बेरोजगारों का पंजीकरण कराया गया है तथा कितने बेरोजगारों को वर्ष 2022-23 में रोजगार दिलाया गया है? प्रश्न नंबर दूसरा, क्या माननीय श्रम एवं सेवा योजना मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितने दिव्यांग जन बेरोजगारों को 2022-23 में रोजगार दिलाया गया है तथा वर्ष 22-23 में कितने दिव्यांग जन बेरोजगारों के पंजीकरण करने के लिए कितने कैंप लगाए गए हैं तथा वर्ष 2022-23 में कितने दिव्यांग बेरोजगारों को आवास आवंटित किए गए हैं? ये मेरे दो प्रश्न हैं, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, सिर्फ जो प्रश्न पूछा उसी के ऊपर उत्तर दीजिए, मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न से हटकर और एक अपनी विधानसभा और एक तहसील की आपने चर्चा की है। मैं आपकी तहसील में और आपकी विधानसभा में और आपके जिले में जितने बेरोजगार लोगों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है, पंजीकृत अपने आप को कराया है, उसका विवरण मैं माननीय सदस्य जी के पास भिजवा दूंगा। और जहाँ तक दिव्यांगजनों की बात है, तो दिव्यांगजन के जीवन को सरल करने के लिए सरकार दिन रात तत्पर है। आरक्षण में भी हमने प्राविधान किया है और योगी जी की सरकार ने उनको पेंशन जो दे जाती थी उसमें भी बड़ी बढ़ोतरी की है, तो उनका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। उससे संबंधित भी आपने कुछ जिज्ञासा प्रस्तुत की है, मैं उसके समाधान हेतु भी आपको डिटेल में बहुत विस्तृत तरीके से मैं दिव्यांगजनों से संबंधित जो आपने सूचना मांगी है वो भी मैं आपको भिजवा दूंगा। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपका नाम नहीं है डॉक्टर साहब उसमें है? बोलिए, पूछिए, प्लीज पूछिए। जी, प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह सवाल है। जब सरकार या सरकार के मंत्री, सरकार के लोग नौजवानों के बीच में जाते हैं तो युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है ऐसा कह करके दम भरते हैं, लेकिन आज प्रदेश का 90% नौजवान बेरोजगार है और वह उत्तर प्रदेश का बेरोजगार कहीं गुजरात में जाकर के साड़ी की कंपनियों का व्यवसाय बढ़ा रहा है, तो कहीं मुंबई की सड़कों पर जाकर के टैक्सी चला रहा है, तो उत्तर प्रदेश का मजदूर कहीं पंजाब में भट्टों पर मजदूरी कर रहा है। मान्यवर, आज जो सरकार ने जवाब दिया है उसकी दो प्रमुख जो योजनाएं हैं बेरोजगारी को कम करने के लिए, एक रोजगार मेले का जिक्र किया गया है, दूसरा आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर का जिक्र किया गया है। मान्यवर, यह पढ़ते हुए सदन में इस बात को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सरकार खुद इस बात को कह रही है कि उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगारों को आउटसोर्सिंग कंपनियां खरीदती हैं और खरीद करके कहीं शासकीय विभागों को बेचती हैं तो कहीं प्राइवेट कंपनियों को बेचती हैं। माननीय जवाब में स्पष्ट लिखा गया है कि आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैन पावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम की
व्यवस्था लागू किए जाने उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बीड अवार्डी सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए। माननीय बेरोजगारों का ये हाल है, ये तो मेले जानवरों के लगते हैं, ये नौजवान वस्तु बना दिया गया कि उसे खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। और आउटसोर्सिंग कंपनियां क्या करती हैं, जितने पर खरीदती हैं उतना उस बेरोजगार को भुगतान नहीं करती हैं। आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगार राम सेवक कहीं लखनऊ के रोजगार मेले में आ रहा है, कहीं नोएडा के रोजगार मेले में जा रहा है, तो कहीं प्रयागराज के रोजगार मेले में जा रहा है। वो भटकता रहता है, 3 महीने इस कंपनी के साथ काम करता है, 3 महीने उस कंपनी के साथ काम करता है, और सरकार सबका आंकड़ा जुटा लेती है कि हमने 1 वर्ष में इतने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। मानो मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ, आपकी चिंता से मैं वाकिफ हूँ। मानो मेरा पहले ये सवाल है कि सरकार जब शासकीय विभागों में ही उनको रखना है तो कम से कम शासकीय विभागों में जो बेरोजगारों को लिया जा रहा है, जो काम दिया जा रहा है, चाहे वो श्रमिक के रूप में कुशल हो, अकुशल हो, या प्रशिक्षित हो, कामगार हो, या एजुकेटेड पद पर उन्हें रखा जा रहा हो, तो कम से कम उन्हें आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से ना लेकर के सीधे संविदा करा ले कि उनका शोषण ना हो। मेरा प्रश्न है सरकार से कि क्या सरकार आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा चयनित या क्रय करने वाले श्रमिकों या अभ्यर्थियों को आधार से लिंक कराएगी? मानवर हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का बेरोजगार राम सेवक हर रोजगार मेले में भटकता रहता है और हर कंपनियों में जाकर के वहां पर अपना नाम दर्ज कराता है, और सेवा योजन विभाग उसका डाटा लेकर के अपना डाटा बढ़ाता है कि हमने उत्तर प्रदेश में इतने लाख लोगों को 1 साल में हमने रोजगार दिया है। मानव मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार या उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, कुशल, अकुशल और कौशल प्राप्त, जिनको हमने स्किल्ड किया है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है इत्यादि, ऐसे लोगों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी अथवा न्यूनतम मासिक मानदेय निर्धारित करने पर विचार करेगी कि इससे कम एक प्रशिक्षित व्यक्ति को अगर कोई आउटसोर्सिंग कंपनी ले जाती है और वह योग्य है और वह कितने पर काम कराएगी कुछ पता नहीं है। 5 मिनट होगा आपको पूछने। अंतिम सवाल मनोहर, अंतिम सवाल है कि क्या सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक अभ्यर्थियों को जो जेम पोर्टल अथवा रोजगार मेले के माध्यम से जो अभ्यर्थी विभिन्न कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में चयनित किए जाते हैं या शासकीय विभागों के लिए वो चयनित किए जाते हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर क्या उनका मानदेय अथवा वेतन निर्धारित करने का काम करेगी, जिससे उनके श्रम का शोषण ना हो? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि रोजगार मेलों में आने वाले युवा जानवर की तरह हैं, आप जानवरों का मेला लगा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2012 में 234 रोजगार मेला उस समय की सरकार ने लगाया। तो पहले तो क्या आपने जानवर समझकर मेला लगाया, लोगों को, युवाओं को बुलाया क्या? आपने 2013 में 594 मेला लगाया, तो क्या जानवर समझकर नौजवानों को बुलाया? ये मानसिकता आपकी है क्या? आपने 2014, 2015, 2016 में भी रोजगार मेला लगाया, तो आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जानवर समझते हैं क्या? आप पहले अपनी मानसिकता को ठीक करिए और आप चिंता न करें, आपकी सारी जिज्ञासा मैं बताऊंगा, लेकिन आप अपनी मानसिकता को ठीक करिए ना। आपने 2012 से लेकर 2016 तक 2785 रोजगार मेले लगाए और 1,69,075 युवाओं को निजी क्षेत्र में आपने सेवा योजित किया, और
और जब योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 से लेकर अब तक हमने 7,342 रोजगार मेले लगाए मान्यवर, और 9,97,436 नौजवानों को निजी क्षेत्र में हमने सेवा आयोजित किया है मान्यवर। जहां आधार से लिंक करने वाली बात है, आउटसोर्सिंग पर जो हमारे लोग लग रहे हैं, वो मान्यवर आप भी जानते हैं कि वो किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं और उनका वेतन निर्धारित उनकी कंपनी करती है। हमारे यहाँ जिस भी शासकीय विभाग में आवश्यकता होती है, जेम पोर्टल पर हम आवेदन लेते हैं, हम संविदा निकालते हैं और उस पर कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं। वो हमको आउटसोर्स के माध्यम से मैन पावर सप्लाई करती हैं और उसके तहत हम उनकी सेवा लेते हैं मानव। अब इनकी जहां तक न्यूनतम वेज की आपने बात की, तो आप देख रहे होंगे कि आवश्यकता के अनुरूप, स्किल के अनुरूप, उनकी योग्यता के अनुरूप विभिन्न कंपनियां विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर उसके अनुरूप उनको मानदेय दे रही हैं। हाँ, लेकिन हम ये सुनिश्चित करते हैं, हमारी सरकार ये सुनिश्चित करती है कि जो हमारा मिनिमम वेज है उससे कम मानदेय किसी को ना मिले। अगर आप मिनिमम वेज जानते हैं तो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि हमारे जो अकुशल हैं, आज के तारीख में जो हमारे अकुशल लोग हैं, उनको 10,069 का 10,275 का हम मिनिमम वेज प्रतिमाह हम दे रहे हैं। उससे नीचे कोई नहीं दे सकता, उसके ऊपर तो उनको लाभ मिलेगा, उनके ऊपर उनको मानदेय चाहे जितना मन उतना ले ले और कंपनी उनको जितना मन उतना दे दे। लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करती है कि मिनिमम वेज से कम उनको मानदेय कोई कहीं न मिल पाए। और दूसरा, हमारे जो अर्ध कुशल हैं, 11,303 उनका मानदेय मासिक निर्धारित है, और हमारे जो कुशल कामगार हैं, हमारे जो कुशल लोग हैं, उनका 12,661 रुपया प्रति माह मानदेय निर्धारित है। उसके नीचे उनको कोई नहीं दे सकता, उसके ऊपर ही उसको कोई सेवा आयोजित कर सकता है माननीय। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 3। जी माननीय मंत्री जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खरीदा और बेचा जा रहा, जैसा आपके जवाब में है माननीय। मैंने ये नहीं कहा, लिखा है खरीदा, जवाब में लिखा जाए, मंत्री जी जवाब में कहाँ लिखा कि खरीदा बेचा जा रहा है, जरा पढ़ाइए। जानवर का नहीं, आप कह रहे हो खरीदा बेचा जा रहा है और जवाब में लिखा है। आप प्लीज जरा उसको पढ़िए कि उस जवाब में कहाँ लिखा कि खरीदा बेचा जा रहा है। तो मैं मंत्री से पूछूंगा। मैंने माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ा। आप जवाब में लिखा है खरीदा, उनको खरीदा बेचा जा रहा है। मंत्री जी का जवाब पढ़ा, ये क्रय और विक्रय किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को जानवर कहने वाली बात तो माननीय मंत्री जी के मुख से कही गई, मेरे मुख से कही नहीं गई। जानवरों को वस्तु, मैंने कहा वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। उनको रोजगार दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, मानवर वो शब्द निकलवा दीजिए।